नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो एक फ्यूचर विज़न के ऊपर काम कर रहे हैं और फ्यूचर जो प्रोडक्ट की डिमांड जब सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑटो इंश्योरेंस का मतलब होते हैं, तो गाड़ियों में जितने सारे स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, चाहे वो ईवीज़ गाड़ियाँ हो, चाहे वो कोई पेट्रोल डीज़ल का गाड़ियाँ हो, तो जितनी सारी गाड़ियों में स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑटो इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज में नंबर 1 पोजीशन में है, आप सभी जानते हैं, मदारसन सुमी। और कभी-कभी मदारसन सुमी सेकंड पोजीशन में आ जाता है और जो बॉस है वो नंबर 1 चला जाता है। तो इसी सेक्टर से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका मार्केट का अभी भी बहुत छोटा है। एक स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस कितना बड़ा है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो आपको बता दूं। आप देखेंगे कंपनी, आप देखेंगे तो 3 न्यू ईवी ऑर्डर क्वीन हैव, कंपनी को नया 3 न्यू ऑर्डर्स मिला। और वो भी देखिए पोजीशंस बोथ ऑफ द न्यू सेगमेंट एंड एग्जिस्टिंग ऑफ कस्टमर। मतलब खुद पहले तो ईवीज के ऊपर काम कर रहा था, उसके बाद भी फिर से 3 नया कस्टमर मिल गया। और वो भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसका आउट ऑफ कंट्रीज के है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका न्यू एज ओईएम ऑफ इलेक्ट्रिक सीवीएस। तो इलेक्ट्रिक सीवीएस के ऊपर एडिशनल जो ऑर्डर बुक मिला कंपनी को 4050 मिलियन का। तो और वो भी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन कब शुरू होगा, 2025 से। तो उसके बाद देखिए कंपनी के एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है, मतलब पहले से कस्टमर है, वो कौन है, इंडियन एंड ओईएम एंड इलेक्ट्रिक एंड आईसी टू व्हीलर्स कंपनी। तो जिसमें एडिशनल ऑर्डर बुक हुआ है कितना, करीबन 3,600 मिलियन का। और कंपनी का स्टार्ट ऑर्डर प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा, 2000 मतलब 2024 से। और देखिए और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वो भी थ्री व्हीलर्स के ऊपर। और उसका टोटल प्रोजेक्ट है 900 मिलियन का। और इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा कब, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2026 से। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे, तो कंपनी का डिफरेंशियल असेंबल्स का प्रोडक्ट है, जिसका डिमांड हमेशा हर गाड़ी में देखने को मिलता है। और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशियल की जरूरत पड़ता है। तो उसका भी कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। साथ ही साथ हब व्हील्स जो जो ट्रक्शन मोटर्स है, उसके ऊपर भी टू व्हीलर्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ देखिए मिड ड्राइव ट्रक्शन एंड मोटर जो कंट्रोलर्स है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स के ऊपर यूज किया जाते हैं सबसे ज्यादा, जो मोटर्स, जिस मोटर्स के माध्यम से टोटली व्हील्स जितने सारे पहिए होते हैं वो घूमते हैं, तो उस मोटर्स का भी प्रोडक्शन इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपनी बना के रखा। ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट डिफरेंशियल मोटर्स वगैरह के ऊपर है। कोई भी इंजन के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं बना रहा है। तो देखिए इंजन के ऊपर प्रोडक्शन कम है, मोटर्स के ऊपर ज्यादा है, डिफरेंशियल के ऊपर है। तो इसका मतलब है कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांडेबल रहेगा। देखिए फ्यूचर में अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ कम हो गया, तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गाड़ियाँ ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली इंजन का जो पेयर पार्ट्स है वो तो बंद हो जाएगा, तो मतलब कम हो जाएगा। तो उसमें कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा घाटा देखने को मिलेगा। मगर कंपनी ने जो बिजनेस को पकड़ के रखा, वो टोटली ईवी प्रोडक्ट के ऊपर, ईवीज के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो ईवीज प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, हैवी व्हीकल्स हो, बस, ट्रक्स। साथ ही साथ टू व्हीलर से थ्री व्हीलर से हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का कस्टमर्स है। पर्सनल भी बहुत सारे कस्टमर्स है और कमर्शियल भी कंपनी का बहुत सारा कस्टमर देखने को मिला। अभी कंपनी का वर्ल्ड बेसिस जो रैंकिंग है उसके बारे में बात करूँ, तो नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, 6 कस्टमर बेसिस है। और मतलब देखा जाए तो कंपनी 14 अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और यूरोप कंट्री में कंपनी का 5th कस्टमर है। और कंपनी जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहा है मोटर्स, और साथ ही साथ कंपनी का देखिए डिफेंस सेल से भी बेचे जा रहे हैं। एशिया में भी देखिए कंपनी का कस्टमर फोर्स है और इंडिया में 6 कस्टमर्स देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, वो ऑल वर्ल्ड वाइड बेसिस कंपनी का प्रोजेक्ट देखने को मिला। मुझे इस कंपनी में खासियत इस बेसिस में लगा क्योंकि कंपनी के देखिए पीबी सेगमेंट
और देखा जाए तो बाकी पीवी मतलब इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट्स है, पैसेंजर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके ऊपर कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी को टोटल 171 बिलियन, करीबन 78% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो कस्टमर बेसिस है बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, और चाहे वो पीवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब जो पर्सनल कार्डियस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है। उसके बाद देखिए टू व्हीलर्स के ऊपर भी, साथ ही साथ जो ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्रक्स ट्रक्स वगैरह उसके ऊपर भी काम कर रहा है। पीवी सेगमेंट में कंपनी का नॉन ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, फिर भी उसके ऊपर काम पीवी सेगमेंट में 6% के आसपास, और सीवी के ऊपर 8%, और टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स के ऊपर तो देखा जाए तो 8% के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को फोकस रखे है ईवी सेगमेंट में। तो इस बेसिस में कंपनी का अपकमिंग फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। तो कंपनी देखिए, कंपनी के जो प्रेजेंट सिचुएशन आप देखेंगे तो 43% कंपनी का नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस आ रहा है, और आप देखेंगे तो साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया, इंडिया से कंपनी का सेकेंड 29% का बिजनेस, यूरोप कंट्री से कंपनी का 20%, और 7% कंपनी का एशिया के अलग जगह से, और वर्ल्ड के बाकी जगह से कंपनी का 1% के आसपास। तो कंपनी के बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। तो कंपनी का 69% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, और सीवी मतलब जितने सारे ट्रक्स है उसके ऊपर 15% का कंपनी का बिजनेस चल रहा है, और जितने सारे ऑफ रोड व्हीकल्स है, जितने सारे एग्रीकल्चर व्हीकल्स है उसके ऊपर कंपनी 12% का ग्रोथ किया, और टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स की इंडस्ट्रीज में कंपनी 4% का ग्रोथ किया। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कंपनी का जो ग्रोथ पॉइंट है वो तेजी से ग्रोथ हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेसिस के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मैं पहले ही प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे कंपनी का डिफेंस सेल्स के ऊपर, क्लास पैड्स के ऊपर, मोटर्स के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का देखिए प्रोडक्ट जो है वो किस किस टाइप कैटेगरीज में गाड़ियां में लग रहा है वो देख सकते हैं। यूरोस के जो डबल डेकर बसेस है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक जो बसेस है उसके ऊपर, हाई स्पीड जो कार्स है उसके ऊपर। तो हाई स्पीड मतलब रेसिंग जो कार है उसके ऊपर कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक है, और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। अगर एक डेटा दिखा दूं तो इस कंपनी का जो डेटा बता रहा है, कंपनी किस तरीके से खुद को सीएजीआर के परसेंटेज की ग्रोथ की आप देख सकते हैं। रेवेन्यू 35% के आसपास ग्रोथ हुआ, ईबिटा मार्जिन 26% के आसपास ग्रोथ हुआ। सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से, इंडस्ट्री सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 9% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल कंपनी दिखा रहा है, हाई ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है। अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ, उससे उससे पहले कंपनी का नाम दिखा दूं। कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू, जिसको सोना कॉम्स नाम से भी जाना जाता है, कंपनी अभी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप मिड कैप टाइप कंपनी बन रहा है। तो कंपनी का 75, एक्चुअली मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं, 75 के आसपास पी रेशियो है। कोई बात नहीं, आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, ना के बराबर, और कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो हर साल में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी देखिए लगातार ग्रोथ किया। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार लेवल्स में देखने को मिला। और आज तक की कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं दिया, इसी का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि जब कोई कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है, उसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, तो उस बेसिस में उस कंपनी में आज नहीं तो कल एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ऑटो सेक्टर में तेजी आ रहा है तो फिर भी इस कंपनी क्यों नहीं भाग रहा है? देखिए ऑटो सेक्टर में तेजी है, अभी ईवी सेगमेंट में इंडिया में सिर्फ 3% ईवी सेगमेंट के ऊपर काम हुआ है। 3%, सिर्फ के सिर्फ 3%। उसमें पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में 1%, और बाकी टू व्हीलर्स, बाकी जो अदर सेगमेंट है सबको मिलाकर 3%। तो सोचिए इस सेगमेंट को तो बढ़ने तो दीजिए, उसके बाद तो इसका ग्रोथ होगा, क्योंकि इस कंपनी 75% से भी ज्यादा ईवी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है, 1700% के आसपास, सॉरी 1700 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व बढ़ा, और एक्सपेंस कंपनी कम किया, जो 600 करोड़ था आज 300 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके हिसाब से कंपनी का CWIP भी इंक्रीज हुआ। और ओवरऑल बात करो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, जिसमें कंपनी का प्रोमोटर के पास 67% का होल्डिंग था, आज 29% का होल्डिंग्स है। एफआईएस ने होल्डिंग्स को 3 गुना बढ़ा दिया, डीएस ने होल्डिंग्स को डबल कर दिया, और पब्लिक ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्रोमोटर ने क्यों माल बेचा और किसने माल बेचा? वो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, सोना ऑटोकॉम्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सोना ऑटोकॉम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने ही माल बेच चुके हैं।
साथ ही साथ और एक कंपनीज़ ने भी माल बेचा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी 33% के आसपास माल बेचा। तो दोनों के ही माल बेचने के बाद वॉरिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड फिर से दोबारा वो माल को खरीदारी किए हैं। तो इसका मतलब माल बेचा गया, फिर से खरीदारी किया गया, इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं। उसके बाद देखिए सिंगापुर की एक कंपनी, इन्होंने भी इसके ऊपर होल्डिंग्स रखे थे, आज माल बेच दिया। और भी बहुत सारे व्यक्ति था जो एज ए प्रोमोटर के हिसाब से काम कर रहा था, तो उन्होंने भी स्टेक बेचा। तो देखिए कितने बेचा गया, कितना खरीदा गया, वो अलग बात है। तो आपको देखना है कंपनी में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर स्ट्रेंथ है तो उस कंपनी फ्यूचर में बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, अगर इसके बारे में बात करूँ तो मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक इसका मार्किंग दिख कर दूँ, तो अभी करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी 30% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है। इस 30% के डिस्काउंट में आपको कंपनी को फायदा मिल सकता है। तो इसका फायदा आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे वो आपके हाथ में है। मैं तो जब से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये जो रेंज बना उसके बाद ब्रेकआउट किया, यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट किया 480 के आसपास। और अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो इसके ऊपर जो ट्रेडिंग बना, जो स्विंग ट्रेडिंग्स बना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर किया। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको जानने को, सीखने को मौका मिलेगा। बाकी आप एज ए इन्वेस्टर, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा, कुछ डिसीजन होगा, उस डिसीजन के हिसाब से आप काम करना, रिसर्च करके ही काम करना। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपका ख्याल रखिए।